नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है बाबू? नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? प्रकाश का परावर्तन। क्या है? प्रकाश का परावर्तन। आइए, सबसे प्रकाश तो समझ गए, परावर्तन क्या होता है? परावर्तन का अर्थ होता है लौटना। परावर्तन का अर्थ क्या होता है? लौटना। तो ध्यान दीजिएगा, प्रकाश का परावर्तन किसको कहेंगे? जब प्रकाश की किरणें किसी चमकीले सतह पर पड़ती है और पुनः उसी दिशा में वापस आ जाती है, तो इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। अब आइए, जब बात ऐसा हो रहा है कि चमकीले सतह पर हो, अगर चमकीला नहीं है, जैसे ईंट दिख रहा है ना, और पर टॉर्च मारते रहिए, भर दिन भर रात मारते रहिएगा, ये वापस से नहीं आएगा। हाँ, ससुरे के क्या करता है पता है? सबको जो है ना अपने ही हजम कर जाता है। हाँ, ये ससुरे बड़ा ये है कि नहीं? तो ध्यान दीजिएगा, क्या कहिएगा? जब प्रकाश की किरणें किसी चमकीले सतह पर, परावर्तित होने के लिए कौन सा सतह चाहिए? चमकीला सतह होना चाहिए, है ना? चमकीला रहेगा तब ना ऊपर से चमक चमक के एकदम वापस आएगा। तो क्या कहेंगे? जब प्रकाश की किरणें किसी चमकीले सतह पर पड़ती है तो क्या होती है? और पुनः वापस उसी दिशा में लौट आए, तो इस घटना को ही क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन। अब आइए, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक छोटा सा फिगर बना दे, बोलिएगा तो बनाऊंगा, नहीं तो नहीं बनाऊंगा। ध्यान दीजिएगा, हम ये तिरछा में वो क्या कर देते हैं? चमकीला सतह बना देते हैं। मतलब कि ध्यान दीजिएगा, ये क्या बना दिए है? नीचा से कलई कर दिए हैं, ऊपर से जो है ना एकदम चमकदार भवकदार बना दिया है। यहाँ से प्रकाश की किरणें ऐसे, ध्यान दीजिएगा, तो क्या हो रहा है? सीधा चमक पड़ रही है और वापस लौट जा रही है कि नहीं? इसी को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। तो अब आइए बाबू, गौर कीजिएगा, प्रकाश के परावर्तन तो समझ में आ गया। प्रकाश की किरणों को कैसे वो परावर्तित करती है, तो ध्यान दीजिएगा, उसको कहते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। क्या कहते हैं? प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो सवाल आपसे पूछेगा, प्रकाश के परावर्तन के नियम किसे कहते हैं या क्या है? तो ऐसा नहीं धड़ल्ले से जवाब दे दीजिएगा, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। कितने नियम है? 2 नहीं, बिल्कुल नहीं कहिएगा, है कि नहीं? आपसे ये नहीं पूछ रहा है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, ये नहीं पूछ रहा आपसे। क्या पूछ रहा है? प्रकाश के परावर्तन के नियम किसे कहते हैं? प्रकाश के परावर्तन के नियम से आप क्या समझते हैं? तो अब ध्यान दीजिएगा, इसमें कैसे कहिएगा, जिन नियमों का पालन करते हुए, क्या? जिन नियमों का पालन करते हुए प्रकाश की किरणें परावर्तित होती है, प्रकाश की किरणें परावर्तित होती है, उसी नियम को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक में? क्या कहेंगे? जिन नियमों का पालन करते हुए प्रकाश की किरणें क्या होती है? परावर्तित होती है, उसी नियम को क्या कहते हैं? प्रकाश के परावर्तन के नियम कहते हैं। आगे आइए, अब यहाँ से आगे बात बढ़ती है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2। कितने नियम हैं? 2। प्रकाश के नियम को, 2 नियम जो है उसको समझने से पहले हम कुछ अहम टॉपिक पॉइंट जो है उसकी परिभाषा, उसको आपके सामने व्याख्या करने जा रहे हैं। कोई दिक्कत? तो ध्यान दीजिएगा, एक हम फिगर बना रहे हैं, यहाँ पे गौर करना। ये चमकीला सतह है हमारा, ये कलई किया हुआ सतह है। ये क्या है? कलई किया हुआ सतह है। अब बताइएगा, देखिएगा बाबू, ये चमकीला ऊपर क्या है? परावर्तक सतह, मतलब चमकीला सतह। कौन सा सतह? चमकीला सतह, परावर्तक सतह, है ना? तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी, है ना, और यहाँ से फिर ये क्या हो जाएगी? वापस लौट जाएगी, है ना? तो ध्यान दीजिएगा, और इस पे क्या करेंगे? इस दर्पण पे ऊपर से वो जो है ना अभिलंब डाल देंगे, है कि नहीं? अभिलंब। तो इसको ध्यान दीजिएगा, क्या नाम देते हैं? आपतित किरण। एक नाम क्या देते हैं? परावर्तित किरण। कोई दिक्कत? एक नाम क्या है बाबू? अभिलंब। ध्यान दीजिएगा, किसका परिभाषा सबसे पहले हम देखें? आपतित किरण। क्या कहता है? आपतित। क्या कहता है? नाम देखिए, बड़ी, इसको अंग्रेजी में कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। कोई दिक्कत? इंसिडेंट रे को समझने में ध्यान दीजिएगा। आपतित रे, पतित
बार बार मना कर दो वो वापस जाने का नाम ही नहीं लेता, दौड़ दौड़ के आता है कि नहीं। इसी को क्या कहते हैं घर में, गांव घर में क्या कहते हैं, रे पतित हो गया है। क्या हो गया है, पतित हुआ है रे। हाँ तो क्या ध्यान दीजिएगा, नाम क्या देता, आपतित कहता आने वाली किरण को क्या कहेंगे, आपतित किरण। कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिएगा ये क्या कर रहा है, परावर्तित, लौट जाना, वापस होने वाले। क्या कहेंगे, लौटने वाले किरण को या वापस जाने वाले किरण को, है ना, क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। कोई दिक्कत। आइए देखिए ना, ये तीसरा नाम क्या है, अभिलंब। क्या नाम है, अभिलंब। माथा पर एगो लेते हैं, एगो गिट्टी ऊपर से क्या करते हैं, छोड़ देते हैं नीचा माथे, है कि नहीं, उसको क्या कहते हैं, अभिलंब। तो क्या कहते हैं, सतह पर डाले गए लंब को ही क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। कोई दिक्कत है। देखिए देखिए सतह हमारा ये सॉरी ये तो कलवा भाग है, ये क्या है, उजर का भाग है ना। तो चमकीला सतह पे ना डालेंगे कि कलवा भाग पे डालेंगे, चमकीला पे, है ना। ध्यान दीजिएगा, आप लोगों का हाथ उज्जर उज्जर होगा तो दोनों बगल में कोनो पते नहीं चलेगा, है ना। लेकिन हमारे हाथ में पता चल जाता है कि कोई बगल की चमकीला है, कोई बगल परावर्तक सतह है, कोई बगल, है ना। देखो ना, आई बगल कलवा भाग है, कलई किया हुआ भाग है। ऊपर से भगवान ने हमको क्या कर दिया, कलई कर दिया है। आई बगल देखो क्या कर दिया है, परावर्तक बना दिया, चमकदार भवकदार, है ना। और जो ज्यादा खूबसूरत होता है ना तो ओकर कलवा अलवा कुछ नहीं रहता है, सब एकदम बराबर, है ना, है कि नहीं, सब क्या रहता है, बराबर। रो तेरी का, हे तेरी के भगवानों हमरा लगता है गलती कर दिया, इन्हें कहता है कि नहीं। हाँ नहीं पता चलता है उल्टा न सुलटा, है कि नहीं, कोनो नहीं, सब बराबर, है कि नहीं। तो याद रहेगा। तो हमारा में देखिए समझ में आ रहा है, बगल क्या है, चमकदार भवकदार, है ना। इसको क्या कहेंगे, परावर्तक। आई बगल देखिए भगवान ने लेप लगा दिया पहले से कारी का, है ना। तो ये क्या हो गया, कलई किया भाग, है ना। तो देखिए काला होना भी क्या कहता है, काला है दिलवाला है ना, कहता है ना। हाँ अरे बबुआ सुनाई दे रहे हो, हाँ कहता है ना, क्या कहता है, काला है दिलवाला है, ठीक है। कलवा होना भी कहता है कारी है, कारी है। अरे कारी होना तो इतने आसान समझते हो, भगवान ने अपने हाथों से बनाया है कि नहीं। यार देखो कितने बढ़िया बनाया है, तुरंत एकदम फिजिक्स खत्म, है कि नहीं। देखिए बबुआ देखो यहाँ पे क्या कर दिया, आई पर हे देखिए ऊपर से क्या कर दिए, एगो गिट्टी को या ये मार्कर को हम छोड़ रहे हैं, जैसे गिरा, ठीक है, ये क्या हो गया, अभिलंब। क्या हो गया, अभिलंब, लंब डाल दिए। तो क्या कहते हैं, सतह पर डाले गए लंब को ही क्या कहते हैं, अभिलंब। खत्म कहानी चुटकी में, है कि नहीं। ये सब परिभाषा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए क्या कहते हैं, दूसरा अब एगो नाम देते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ई कोण दे देते हैं। तो आप लोग कोण का परिभाषा कितने आदमी को मालूम है, कोण कोण कोण, एंगल, बोल दीजिए तो परिभाषा। जी, दो गो सरल रेखा को किसी बिंदु पर आकर के क्या करना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा, है कि नहीं, क्या करना पड़ेगा, मिलना। देखिए तो ये अभिलंब वाला रेखा आ रहा है, इधर से कौन आ रहा है, पतित वाला, अपतित वाला, तो दोनों मिला तो क्या बन गया, कौन बना या नहीं बना, कौन बना। तो इसको कौन सा नाम देंगे, कौन कौन, आपतन कौन, कौन सा कौन, आपतन कौन। इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे, इंसिडेंट एंगल। क्या कहेंगे, इंसिडेंट एंगल। कोई दिक्कत। तो इंसिडेंट एंगल का पहला अक्षर आई, इसीलिए इसको क्या चीज से दर्शाते हैं, आई से। अब आइए यहाँ पे दो रेखा मिलने का ना, तो फिर इधर से देखिए अभिलंब है और इधर से कौन सा है, परावर्तित किरण, दोनों फिर मिले तो क्या हो जाएंगे, कौन बनाएंगे, कौन सा कौन, परावर्तन, परिवर्तन कौन नहीं, परावर्तन कौन, बकुलोल है क्या, परावर्तन। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड एंगल। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड एंगल, है कि नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, रिफ्लेक्टेड एंगल का पहला लेटर और इसलिए इसको क्या चीज से सूचित करते हैं, आर से। आइए यहाँ तक कैगो परिभाषा हो गया, 1 2 3 4 5 और छठा परिभाषा देखिएगा, ये क्या है, आपतन बिंदु। ध्यान दीजिएगा, अगर ई पॉइंट पे, ई रेखा पे, आपतित किरण पे अगर कतो हम लेते आपतित, तो हर जगह तो किरण आइए रही है, तो कते आपतित किरण, आपतन बिंदु कते हर जगह पे, तो अनगिनत, कते तो अनगिनत। तो भाई अनगिनत आपतित आपतन बिंदु कैसे होगा, किसी एक को ना। तो क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो चमकीला सतह पे जो पड़ता है, मतलब तो कहते हैं उसको, जिस बिंदु
बिंदु से प्रकाश की किरण लौटती है ना, उसी बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। पहले उस पर आती है फिर लौटती है, तो जहां से लौटे, अगर मान लीजिए यहीं पे हम एगो क्या कर देते हैं, चमकीला सतह लगा देते हैं, तो आपतन बिंदु यहीं पे हो जाएगा, है ना, क्योंकि यहीं से लौट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आपतन बिंदु बदल गया। अभी हमारा सतह क्या है, परावर्तक सतह, चमकीला सतह यहाँ पे है, तो आपतन बिंदु क्या हो जाएगा, यहाँ पे जिस बिंदु से प्रकाश की किरण क्या होती है, लौटती है, उसी बिंदु को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। इसको क्या कहते हैं, इंसिडेंट पॉइंट। क्या कहते हैं, इंसिडेंट पॉइंट। कोई दिक्कत? इतनी बात समझ में आ गई है, इतनी बात समझ में आ गई है। आइए, तो हम प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, 2 नियम। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम बाबू, 2। कितने नियम, 2 नियम, है ना। पहला ध्यान दीजिएगा, हम है एगो, है ना, एक मनुष्य को बीच में और खड़ा करते हैं, एगो कोई बगल खड़ा करते हैं, है ना। और तुम लोग जो है ना बचपन में ऐसे 2 हाथ पकड़ कर कैसे खेला खेले हो, है कि नहीं, खेला खेले थे, है ना। वो ओकरे ओई बगल खींचता, वो ओकरे ओई बगल खींचता है, तो बीच में क्या हो जाता है, वी शेप हो जाता है। कैसे शेप हो जाता है, ऐसे वी शेप हो जाता है ना। हम वही में खाली क्या कर दिए, वो ऊपर से अभिलंब डाल दिए, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, तीनों आदमी क्या रहेंगे, सामने सामने रहेंगे, है कि नहीं, सामने सामने रहेंगे। ये देखो ना, नहीं समझ में आता है तो देखो, ये देखो, ये मान लो हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ध्यान, ऐसे दिख रहा है, दिख रहा है ये। ध्यान दीजिएगा, इसको और फैला दो, लेकिन नहीं फैल रहा, हमारा उंगली है, तो तोड़ नहीं दीजिए, समझे ना यार, समझ में आया, समझाने के चक्कर में तोड़िए, ताल के रख दिए। हाँ, तो ध्यान देना बाबू। तो ये अभिलंब बना, ये क्या हो गया, इसको आपतित कर दिया, इसको क्या कर दिया, परावर्तित। देखिए फैला हुआ है, आपतित जा रहा है ये, और ये क्या हो रहा है, परावर्तित, बीच में क्या कर दिया, अभिलंब डाल दिया, है ना। तीनों क्या कहते हैं, तो पहला नियम क्या कहता है, आपतित किरण और आपतित किरण, परावर्तित किरण, और सतह पर डाला गया अभिलंब। तीनों क्या होते हैं, एक ही सीध में होते हैं। देखिए इधर से गौर से, है कि नहीं, दिख रहा है, सबके सब क्या है, एक ही सीध में नजर आ रहा है। तो इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और सतह पर डाले गए अभिलंब। तीनों क्या होते हैं, एक ही समतल में होते हैं। कोई दिक्कत? अच्छा, तो याद हो गया। दोसर का बाबू ध्यान दीजिएगा, ये देखिए। अच्छा, एगो बात बताना, वो जो झूला झूली जो झूल रहे थे, तो 2 आदमी से, तो बताइएगा, कोई अगर बेसी खींच दिया तब क्या होगा, उलट जाएगा, है कि नहीं। मतलब बराबर ताकत लगना चाहिए, कितना लगना चाहिए, बराबर। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो दिखाए ना, तो एगो को क्या कहे, इंसिडेंट, है ना, आपतित कोण, आपतन कोण, दूसरे को क्या कहे, परावर्तन। दोनों क्या होना चाहिए, बराबर। अगर ये टेढ़ा कर दिए तो उलटिए जाएगा, है कि नहीं। तो इसीलिए याद रखिएगा, दूसरा क्या कहता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। कोई दिक्कत? तो अब आपसे सवाल पूछेगा कोई भी, क्या प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम किसे कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम को बताए। तो क्या बताइएगा, सब व्याख्या कर दीजिएगा, है कि नहीं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो आज टॉपिक यहाँ पे खत्म करते हैं।